हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए बात करने वाले हैं अडेनियम्स में बनने वाले सीड पॉट्स के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय देखिए अडेनियम्स में सीड पॉट्स काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं। मोस्टली प्लांट्स हैं जिसमें सीड पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीड पॉट्स कैसे अच्छे से मैच्योर हों, हमको अच्छे से अच्छे सीड्स मिलें जिससे कि वो हमें न्यू प्लांट्स दे सकें बना के। तो उसके लिए कुछ हमें इसके लिए सावधानियाँ रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी अपने सीड पॉट्स के लिए। तो आपके गार्डन में सीड पॉट्स बने उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स आप लगाएं जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज हुई और जो भी फ्लाइज वगैरह हुई जो हमारे अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को। तो उसके लिए आप जो भी फ्रेगरेंट फ्लावर्स होते हैं जैसे बेला हुआ और मधुकामिनी हुआ, गुलाब हुआ, जो देसी गुलाब होते हैं वो भी। तो इस तरह के फ्लावर्स अगर आप लगाते हैं तो पॉलिनेटर्स अपने आप से अट्रैक्ट होते हैं, तो आपके गार्डन में आते हैं और आपको किसी भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके फ्लावर्स में पॉलिनेशन कर देते हैं और आपको सीड पॉट्स मिल जाते हैं। और जो सेकंड जो मेथड है आर्टिफिशियल मेथड, वो भी मैं बताऊंगी आपको वीडियो में। तो इसकी केयर क्या करनी है, जैसे आप पॉलिनेशन हो गया, सीड पॉट्स बनने लगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है जैसे कि अच्छे से सीड पॉट्स डेवलप हों। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने प्लांट में पॉट में मॉइस्चर जो है बना के रखना पड़ेगा। तो हमारे सीड पॉट्स जो हैं अच्छे से डेवलप होंगे, सूखेंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली जो सीड पॉट्स होते हैं अगर आपने बिल्कुल पानी सुखा दिया, कि अडेनियम्स में एक मिथ होता है कि पानी बिल्कुल ना के बराबर दें, तो फिर आपके सीड पॉट्स अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल वो सूख के गिर जाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड क्या है कि फिर इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र आपको देना पड़ेगा। सबसे अच्छा है इसके लिए कि आप महीने में एक बार बोन मील, नीम खली और फंजीसाइड का मिक्सचर जो है अपने प्लांट में दे दें। और जब सीड पॉट्स बन रहे हों तो सबसे अच्छा होता है कि आप उसमें सीवीड्स दें और ह्यूमिक एसिड दें। अगर आप दो चीज़ इसका स्प्रे और मिट्टी में दे देते हैं तो आपके सीड पॉट्स को काफ़ी मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी और वो अच्छे से डेवलप होंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इसमें कीड़ों का अटैक भी हो जाता है। इंसेक्ट्स वगैरह अगर लग जाते हैं सीड पॉट्स में तो पूरा उसका जो फ्लूइड है वो चूस लेते हैं और आपका जो सीड पॉट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो करीब हफ्ते भर में आप इंसेक्टिसाइड का कोई भी स्प्रे करें। वैसे तो अडेनियम्स में इंसेक्ट नहीं लगते हैं, लेकिन जब सीड पॉट्स बन रहे हों तब ये ज़रूरी है कि अपने जो सीड पॉट्स को बचा के रखें आप इंसेक्ट्स से। तो या तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं बचाने के लिए, और थोड़े बहुत अगर इंसेक्ट्स दिख रहे हैं आपको तो फिर आप कोई भी ऑर्गेनिक में एक्सोडस का कर सकते हैं, केमिकल में ट्रूगोर का कर सकते हैं, टफगोर का कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये जो है बचे रहेंगे सी इंसेक्ट्स से और हेल्दी रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सीड्स जो है अच्छे मिलेंगे। उसके बाद क्या करना है, फर्टिलाइज़र वगैरह की बात हो गई। और फिर है धूप का। तो अडेनियम्स हमेशा किसी भी मौसम में आपको सनलाइट में ही रखना है, ओपन में रखना है। ऐसा नहीं है कि सीड्स बन रहे हैं तो आप उसको बचाने के लिए कहीं शेड में रख दें, फिर आपके सीड पर अच्छे से मैच्योर डेवलप नहीं होंगे। तो आपकी उसकी लोकेशन नहीं बदलनी है, धूप में ही रखना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको चाहिए कि अगर आपने जो है पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, सीड्स फिर भी नहीं बन रहे हैं, आपने सब कुछ कर लिया उसके बाद भी, तो आप आर्टिफिशियल जो है पॉलिनेशन वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको। जैसे कि ये है फ्लावर है, तो इसमें जो पीछे का हिस्सा होता है जहाँ पर पॉलिन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें देखिए मैं बता रही हूँ, इस तरह आप उसको दबाइए, हल्का हल्का सा दबाइए चारों तरफ से। तो जो अंदर पॉलिन्स होते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों पॉलिन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, तो फिर आप उसको दबाएंगे तो इस तरह आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो जाएगा और आपको इसमें से सीड पॉट डेवलप होते हुए देखेंगे। तो दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, दोनों ही आप यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने भी इस मेथड को यूज़ किया है और अच्छे से सीड पॉट्स डेवलप होते हैं। तो जिस भी प्लांट में आपको लग रहा है कि इस पर सीड्स आपको चाहिए और नहीं बन रहे हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। और नेचुरल तो आप अच्छे से प्लांट लगाइए, फ्रेगरेंस वाले, वाइब्रेंट कलर वाले लगाइए, तो अपने आप से जो है पॉलिनेटर्स आएंगे और आपको सीड पॉट्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, जैसे सीड पॉट बन गए अच्छे से, अब इसको क्या है कि जब भी ये मैच्योर होते हैं तो एकदम से फटते हैं सीड पॉट बीच में, और इसके जो सीड्स हैं उसमें विंग्स होते हैं दोनों तरफ और वो हो जाते हैं।
तो आप उसको बचाने के लिए किसी धागे की हेल्प से या टेप की हेल्प से या रबड़ बैंड, जो भी आपको ईजी लगे, उससे आप इसको कवर कर दीजिए, चारों तरफ से बांध दीजिए, जिससे कि सीड पॉड्स हमारे अच्छे से उसी में मैच्योर होते रहें सीड्स, और जब वो मैच्योर होकर फटें तो सीड्स कहीं जाए ना, और हमको अच्छे से सारे सीड्स मिल जाएं, और वो अच्छे से जर्मिनेट भी होते हैं। और जब जर्मिनेट होकर आप उसको सीड को आप जब कलेक्ट कर लेते हैं तो कोशिश कीजिए 1-2 दिन में उसको ग्रो कर लें। तो जितनी जल्दी ग्रो करेंगे उतने अच्छे से सीड्स की जो परसेंटेज होती है वो आपको मिलेगी अच्छे से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सीड्स पॉट्स के बारे में। तो ज़रूर इसको टिप्स फॉलो कीजिए, आपको अच्छे से सीड मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।